नमस्कार बच्चों आज के इस वीडियो में हम आओ करें और सीखें वर्कशीट क्रमांक 85 पर कार्य करेंगे। आइए बच्चों, वर्कशीट पर कार्य करने से पहले हम जान लेते हैं। बच्चों, आप स्केल को भली भांति जानते हैं। स्केल में जो यहाँ माप दिए हुए हैं, यहाँ पर जो माप हैं सेंटीमीटर में जो दिए हुए हैं, इसके बारे में भी आप जानते हैं बच्चों। तो आइए बच्चों देखते हैं। यहाँ गतिविधि दिया है कौन कितना लंबा, उप अवधारणा दिया है मापन। तो आज हम इस वर्कशीट के माध्यम से मापन के बारे में समझेंगे। तो देखते हैं। प्रश्न दिया है निम्नलिखित लंबाइयाँ मापकर लिखिए तथा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ सारणी बनी हुई है। यहाँ पर जो प्रश्न दिए हैं उनके उत्तर हमको यहाँ लिखना है। जैसे कि यहाँ दिया है, आइए जान लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है नाक, जो हमारी नाक है उसकी लंबाई, यानी मेरा नाप और मेरे दोस्त का नाप, दो हमको यहाँ सारणी तैयार करना है। यहाँ पर आपको अपना स्वयं का नाप लिखना है और आपके दोस्त का नाप लिखना है सेंटीमीटर में। तो आइए देखते हैं। अपनी जो नाक है उसकी लंबाई सेंटीमीटर में हम स्केल की सहायता से नाप लेंगे। बच्चों, आप अपनी नाक को सेंटीमीटर की सहायता से नाप सकते हैं। मान लीजिए, तो बच्चों आप अपनी नाक की जो लंबाई है यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखेंगे। आप नाप कर सेंटीमीटर में यहाँ लिख लेंगे और आपके दोस्त की नाक की लंबाई यहाँ पर सेंटीमीटर में लिखेंगे। जैसे कि मैं उदाहरण स्वरूप यहाँ बता देता हूँ कि आपकी, मान लीजिए आपकी नाक की लंबाई यहाँ हम लिख सकते हैं 3 सेंटीमीटर है और आपके दोस्त के नाक की लंबाई कितनी है, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है। ठीक है बच्चों, आप अपनी नाक की लंबाई यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से कलाई का घेरा, आपका जो हाथ है, ये जो कलाई है, इसका घेरा को यहाँ, इसके घेरे, जो अपने हाथ का जो घेरा है, इसकी लंबाई यहाँ सेंटीमीटर में लिखना है। तो बच्चों, हम स्केल से हमारे हाथ के घेरे की लंबाई हम नहीं माप सकते। इसके लिए आप अपने कलाई का घेरा की लंबाई को मापने के लिए आप इस प्रकार का एक धागा लीजिए। धागे की सहायता से हम कलाई या फिर गोल वस्तुओं की जो लंबाई है उनको माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कलाई है, मैं बता देता हूँ आपको उदाहरण स्वरूप। ये धागा लीजिए, धागे को यहाँ अपनी कलाई पर इस प्रकार से लगाइए। देखिए कि कहाँ तक इसका नाप आ रहा है। मान लीजिए इसका नाप यहाँ तक आया। तो अब हम इस नाप को स्केल की सहायता से माप लेंगे। जैसे कि ये इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इस धागे को स्केल से माप लेंगे। यहाँ 16 सेंटीमीटर बता रहा है मेरी कलाई। तो आप अपनी कलाई की लंबाई इस प्रकार धागे की सहायता से माप कर यहाँ लिखेंगे। तो मान लीजिए आपकी कलाई की लंबाई आप लिख लेंगे। मैं यहाँ मेरी कलाई की लंबाई लिख देता हूँ 16 सेंटीमीटर और अपने दोस्त की कलाई की लंबाई लिख देता हूँ यहाँ 15 सेंटीमीटर। आप अपनी कलाई की लंबाई यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से सिर का घेरा, अब देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम इस प्रकार का धागा लेंगे, लंबा धागा, और उस लंबे धागे को अपने सिर के चारों ओर लपेट लेंगे। लपेटने के बाद जहाँ तक उसकी लंबाई आती है वहाँ पर चिन्ह लगाकर हम स्केल की सहायता से उसको माप लेंगे। मान लीजिए आपके सिर का घेरा, उसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है। आपके दोस्त के सिर के घेरे की लंबाई 32 सेंटीमीटर है। तो इस प्रकार से आप अपने सिर की लंबाई और अपने दोस्त के सिर के घेरे की लंबाई यहाँ लिख देंगे। इसी प्रकार से कान, तो बच्चों कान की अब यहाँ लंबाई को हम मापेंगे। तो इस प्रकार का धागा लीजिए और अपने कान के चारों ओर इस धागे को लपेटकर उसकी लंबाई निकाल लीजिए। मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से हम धागे की सहायता से हमारे कान को माप सकते हैं। और स्केल में यहाँ पर ये जो सेंटीमीटर में चिन्ह दिए हुए हैं, यहाँ पर हम इस प्रकार से इसको माप सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 10 सेंटीमीटर मेरे कान के घेरे की लंबाई आ रही है। इसी प्रकार से मेरे दोस्त की यहाँ मैं लिख सकता हूँ 11 सेंटीमीटर। तो आप अपने कान की लंबाई
तो आप अपने कान की लंबाई जो है उसको माप कर यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से है हाथ बीच वाली उंगली से कलाई तक। तो अपने हाथ की बच्चों बीच वाली उंगली से यहाँ एक कलाई तक हम इसकी लंबाई यहाँ पर माप लेंगे। जैसे कि यहाँ 17 सेंटीमीटर दिया है तो हम यहाँ लिख देंगे 17 सेंटीमीटर। और इसी प्रकार से अपने दोस्त के हाथ की जो लंबाई है मैं यहाँ लिख दूंगा जैसे कि 16 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप अपने हाथ की लंबाई बीच वाली उंगली से कलाई तक, मतलब ये उंगली से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसको माप कर आप यहाँ सेंटीमीटर में लिख देंगे। तो ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हम अपने नाक की लंबाई, कलाई का घेरा, सिर का घेरा, कान, हाथ की लंबाई को यहाँ पर सेंटीमीटर में लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, अपने नाप को अपने दोस्त के नाप के साथ रख कर देखिए यहाँ पर है ये जो अपना नाप है और अपने दोस्त का नाप, यहाँ पर हम तुलना करेंगे किसका सिर सबसे बड़ा है। यहाँ देखिए कि मान लीजिए सिर का घेरा मेरे सिर का घेरा 30 सेंटीमीटर है और मेरे दोस्त के सिर का घेरा 32 सेंटीमीटर है। तो किसका सिर सबसे बड़ा है और किसका सिर सबसे छोटा है। तो किसका सिर सबसे बड़ा है तो यहाँ लिख देंगे मेरे दोस्त का। किसका सिर सबसे छोटा है, यहाँ लिख देंगे एवं मेरा सिर छोटा है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से हम यहाँ लिख सकते हैं किसका सिर सबसे बड़ा है, मेरे दोस्त का सिर सबसे बड़ा है, और किसका सिर सबसे छोटा है, मेरा सिर सबसे छोटा है। तो इस प्रकार से आप यहाँ अपने माप रखकर आप तुलना कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से दिया है किसका हाथ सबसे लंबा है। देखिए यहाँ पर कि हाथ की जो लंबाई है, यहाँ पर अब मेरे हाथ की लंबाई 17 सेंटीमीटर और मेरे दोस्त के हाथ की लंबाई 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए किसका हाथ सबसे लंबा है, तो यहाँ लिख देंगे मेरा हाथ। दोनों में हम तुलना करेंगे तो यहाँ मेरा हाथ 17 सेंटीमीटर और मेरे दोस्त का 16 सेंटीमीटर। तो किसका हाथ सबसे लंबा है, मेरा हाथ। ठीक है बच्चों, तो इसी प्रकार से अगला है कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर अपनी जो नाप यहाँ लिखा हुआ है, तो देखिए नाक की लंबाई और कान की लंबाई की तुलना यहाँ किया गया है। तो कौन ज़्यादा लंबा है, तुम्हारा कान या तुम्हारी नाक। तो देखिए बच्चों, हमारी नाक की लंबाई 3 सेंटीमीटर है और कान की लंबाई मान लीजिए 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर कौन अधिक है, कान की लंबाई अधिक है, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ आ जाएगा कान। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से अगला है क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। आप देखेंगे आपके जो अंगुलियां हैं उसके जो नाखून है उसकी लंबाई आप स्केल से नाप लेंगे। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो यहाँ पर हाँ लिख देंगे, और 1 सेंटीमीटर से अगर कम है तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ आंसर प्रश्न कह रहा है कि क्या तुम्हारे किसी भी नाखून की लंबाई 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। अगर 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हाँ लिख दीजिए, या अगर 1 सेंटीमीटर से कम है तो नहीं लिख दीजिए। तो दोनों में से आप एक यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, से हमने इस वर्कशीट के माध्यम से मापन के बारे में हमने समझा बच्चों। तो आपको यह वर्कशीट पूरी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही है। हम अपनी अगले वीडियो में अगली वर्कशीट 86 पर कार्य करेंगे। नमस्कार।